कोढ़ा प्रखंड के खिड़िया बाजार में कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित पलायन रोको नौकरी दो यात्रा के 20वें दिन वरिष्ठ नेता कन्हैया कुमार ने एक जनसभा को संबोधित किया। उनके साथ मंच पर पूर्व विधायक पूनम पासवान और सुनीता देवी भी मौजूद रहीं। सभा के दौरान बड़ी संख्या में युवाओं की भीड़ उमड़ी, जो पूरे उत्साह और जोश के साथ इस अभियान से जुड़ती नजर आई। कन्हैया कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि बिहार की सबसे बड़ी समस्या है पलायन। हमारे नौजवान यहाँ जन्म लेते हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन नौकरी के लिए उन्हें अपने घर जमीन छोड़कर दिल्ली, पंजाब, गुजरात जाना पड़ता है। ये कब तक चलेगा? उन्होंने कहा कि बिहार में मेहनत की कमी नहीं है, संसाधनों की भी कमी नहीं है, लेकिन कमी है तो ईमानदार नियत और रोजगार देने की सोच की। इस यात्रा के माध्यम से हम सरकार को जगाना चाहते हैं। अब बिहार का युवा चुप नहीं बैठेगा। हमें अपने गांव में रहकर सम्मान के साथ जीने के लिए नौकरी और रोजगार चाहिए। ये सिर्फ यात्रा नहीं है, बल्कि एक आंदोलन है बेरोजगारी और पलायन के खिलाफ। उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी सरकार के तहत बेरोजगारी चरम पर है। पढ़ाई पूरी करने के बाद भी युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। सरकार युवाओं की चिंता छोड़ सिर्फ हिंदू मुसलमान जैसे मुद्दे पर देश को बांटने में लगी है। कभी वक्फ बोर्ड, कभी मजार खुदाई और कभी मस्जिद का मुद्दा उठाकर असली समस्याओं से ध्यान भटकाया जा रहा है। कन्हैया ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार अडानी अंबानी के हित में फैसले ले रही है। मखाना पर फोकस है, लेकिन मक्का, धान और गेहूं की उपेक्षा भी की जा रही है। पूर्व विधायक पूनम पासवान ने भी बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि यह सरकार सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है। देश का युवा बेरोजगारी से त्रस्त है और इसी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने यह आंदोलन शुरू किया है। कार्यक्रम में कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष अमरजीत कुमार यादव, फलका के प्रखंड अध्यक्ष साजिद आलम, पूर्व जिलाध्यक्ष प्रेम राय, बरारी अध्यक्ष सिमरनजीत सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष सौरभ कुमार, मुनेश्वर ठाकुर, मोहम्मद शेख इलियास, मासूम राजा, श्रीकांत मंडल, पवन जायसवाल, कुद्दूस शहनवाज मौलाना मघेली, पवन कुमार सहित कई अन्य नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। यह यात्रा कांग्रेस पार्टी के लिए एक अहम यात्रा बनती जा रही है, जो न केवल बिहार के लिए बल्कि देश के युवाओं को संगठित कर बेरोजगारी और पलायन जैसे मुद्दों पर केंद्रित राजनीति की मांग कर रही है। सच ऑफ बिहार न्यूज के लिए सादिक आलम की रिपोर्ट। कुछ युवाओं को संदेश देना चाहते हैं आप? युवाओं से अभी हमने जो है लगभग पौने घंटे बात की है। हम युवा ही नहीं, हर वर्ग से कहते हैं कि आप अगर किसी भी समस्या से प्रभावित हैं तो पलायन रोको नौकरी दो यात्रा न्याय का एक जन संघर्ष का मंच है। अपने न्याय के लिए, अपने हक के लिए आप इसमें शामिल होइए और हम आपके न्याय और हक के लिए मिलकर लड़ेंगे। आज युवाओं का जोश देखने लायक था और ऐसा जो जोश अभी तक पलायन यात्रा के दरमियान नहीं देखा गया, जो आज हमारे कोढ़ा में देखा गया, और ये ऐतिहासिक रहा है। और कहीं ना कहीं सरकार अगर बनती है तो पलायन रुकेगा, रोजगार मिलेगा युवाओं को? जी बिल्कुल बिल्कुल रोजगार मिलेगी। आपका परिचय? मैं कोढ़ा का कांग्रेस अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम चाहिए कि पलायन रोको नौकरी दो। आज बिहार में आप लोग भी पढ़े लिखे हैं, लगभग युवाओं पढ़ लिख के रोड पे पकौड़े तल रहे और लगभग निरंतर ये नौकरी का सवाल बिहार रात दिन उठा रही है, चाहे विपक्ष में जो भी नेता हो। तो पलायन बहुत बड़ी समस्या है और नौकरी युवाओं के लिए बहुत बड़ी समस्या है, जिसका एक नया भविष्य तय करने के लिए कन्हैया कुमार यात्रा लेकर निकले हैं। और सर, हमको पूर्ण विश्वास है कन्हैया कुमार युवाओं का भविष्य है, युवाओं का चिंता है। कांग्रेस की सरकार आएगी तो क्या युवाओं को रोजगार मिलेगी? बिल्कुल, कांग्रेस की सरकार आते ही ये युवाओं को नौकरी और बेरोजगारी बिल्कुल खत्म होगी बिहार से। सर, आपका परिचय? यात्रा से कितना कांग्रेस मजबूत हो पाएगा? ये कांग्रेस कितना मजबूत हो पाएगा, ये तो पत्रकार महोदय आप देखे होंगे कि जन सैलाब लोगों की उमड़ रही है और ज्यादा मात्रा में समर्थन लोगों को कन्हैया जी को कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है। तो वो लग रहा है कि हम लोगों को ज्यादा समर्थन मिलेगा, ज्यादा मजबूती की ओर हम लोग जाएंगे। कन्हैया कुमार जी बिहार का एक ऐसा चेहरा है, देश का, बिहार ही छोड़ दीजिए, देश का ऐसा चेहरा है जो देश के प्रधानमंत्री को आंखें में आंखें डालकर वो बात करते हैं और प्रधानमंत्री जी उसका जवाब नहीं दे पाते हैं। और वो युवा चेहरा और युवा लोग निश्चित तौर पे ललाहित थे, देखने के लिए लोग परेशान थे, सड़कों पर आए कि हमें कन्हैया जी से मिलना है, फोटो खिंचाना है, हमें बात करना है, अपनी बातों को रखना है। तो इसीलिए लोग कार्यकर्ता थोड़ा सा उदास थे, लेकिन जैसे खबर मिला और हृदयगंज से जो यात्रा चली हाजीपुर तक, युवाओं में काफ़ी उत्साह था, मैं साथ साथ थी, उत्साह था। लोगों ने काफ़ी हाथ मिला के, माला पहना के, गुलदस्ता दे के, सारे लोगों ने पूरी भरपूर बदलाव आएगा, नहीं बदलाव आ रहा है। और मैं इस बात को विश्वास के साथ कह सकता हूँ
कि ये जो मुद्दा कन्हैया जी के द्वारा उठाया गया है बिहार में, ये बहुत ही जरूरी मुद्दा था और आगामी चुनाव को देखते हुए ये लोगों के बीच में एक जागरूकता के लिए ये यात्रा की जा रही है, क्योंकि बिहार में पलायन उसी तौर पे जारी है जैसे कि 40-50 साल से ये मामला चल रहा है। इसके ऊपर कभी किसी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, ना इसके ऊपर कोई ध्यान दिया है। नीतीश जी ने बहुत लंबे समय तक बिहार की सत्ता को संभाला, ठीक है, बहुत सारे काम हुए या नहीं हुए उस पे मैं कटाक्ष नहीं कर सकता, लेकिन बिहार में रोजगार के मामले में नीतीश सरकार बिल्कुल फेल है और कन्हैया जी और हमारी कांग्रेस पार्टी इस बात को लेके जनता के बीच में आ रही है कि यहाँ रोजगार चाहिए, यहाँ लोगों को रोजी रोटी कमाने का एक अवसर चाहिए। पलायन रोको यात्रा जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है, बिहार के नौजवानों और छात्रों के द्वारा बिहार में जो बदहाली है, जो पलायन का दर्द है, जो बेकारी है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी की कमी है, कानून व्यवस्था की जो कमी है, उससे बिहार को निकालने के लिए एक यात्रा शुरू की गई है जिसका नाम है पलायन रोको नौकरी दो यात्रा। कांग्रेस पार्टी के नौजवान नेता और विद्यार्थी नेता मिलकर के इस यात्रा को निकाल रहे हैं। यह यात्रा 16 मार्च को भितिहरवा गांधी आश्रम से शुरू हुई और विभिन्न जिलों से होते हुए आज कटिहार में पदयात्रा करने के बाद, कूढ़ा के इस नुक्कड़ सभा के बाद यह यात्रा खगड़िया में प्रवेश कर जाएगी और खगड़िया के बाद यह यात्रा 7 तारीख को बेगूसराय में प्रवेश करेगी। ईमानदारी की बात यह है, बेगूसराय की तैयारी को लेकर के आज मैं इस नुक्कड़ सभा में आने वाला नहीं था, लेकिन हमारी बहन पूनम जी ने कहा दिल का रिश्ता है कन्हैया जी, कूढ़ा के लोग जो है ना कूढ़ जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। हम बोले देखिए हम प्रधानमंत्री तो नहीं हैं, मन की बात का हमको मालूम नहीं है, लेकिन दिल की बात का जहां तक सवाल है हम जरूर आएंगे और हम 6 घंटा चल करके आपके बीच में आए, आपसे बात करने के लिए आए हैं।